You all are fine. So in this video we are going to do our Ricardian model, and for that Ricardian model we will do here the numerical, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल रहेगा रिकार्डियन मॉडल पे, चैप्टर नंबर 3। एंड इसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो आपको गिवन है यहाँ पर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एक्स एंड वाई इन होम कंट्री। आपका कितना गिवन है? 24 एंड 12। फॉरेन कंट्री में 18 एंड 3 विच आई हैव रिटन हेयर। एंड लेबर इन आवर होम इज 2400 एंड फॉरेन कंट्रीज आर 3600 विच आई ऑल्सो हैव रिटन हेयर। एंड योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज रिलेटिव डिमांड कर्व से गिवन है, जो आपका है PY/PX, दैट वी विल यूज फर्दर। सो वी विल स्टार्ट मार्केट। तो सबसे पहले हमें बताना है इनका PPF डिराइव करना है, एंड इसको प्लॉट भी आप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर होम कंट्री की बात करूं तो उसका PPF क्या होता है? ALX इंटू QX प्लस ALY इंटू QY इज लेस देन L। तो ALX 24 QX प्लस 12 QY will be less than 2400, okay, and your foreign country will give you a star LX, ठीक है, मतलब 18 QX plus 3 QY, that will be Q star we have to do, okay, that will be less than L star which will be 3600, okay. So these two are the equations. These two are the equations of your PPFs. एंड इफ़ यू हैव टू प्लॉट दैम, देन फॉर प्लॉट पे QX देखेंगे PPF बनाने के लिए। QX यहाँ पे X एक्सिस पे लेंगे, QY यहाँ पे Y एक्सिस पे लेंगे, एंड QX की जो वैल्यू रहेगी उसमें वहाँ पे जो QY है वो 0 रहेगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगी 100 एंड यहाँ पे आ जाएगी ये 200, ठीक है। तो ये आपका होम का PPF ऐसा बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे फॉरेन का PPF बनाते हैं तो यहाँ लेंगे QX स्टार एंड यहाँ पे लेंगे QY स्टार। तो QX स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट क्या आएगा? 200, एंड यहाँ पे आपका Y इंटरसेप्ट आएगा 1200। दैट विल बी अ फॉरेन PPF। सो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सो उसमें हमें बताना है कौन सी कंट्री को यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज है गुड एक्स में। सो गुड एक्स में कौन सा कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो उसके लिए हमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो अपॉर्चुनिटी cost of home country in good X will be ALX/ALY, and opportunity cost of foreign country in good X will be A*LX/A*LY, okay, that will be your, okay, so that will be your 24/12 and 18/3, तो 2 and 6, ओके। सो मतलब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम है? तो होम कंट्री को यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, ओके। सो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड अगर हम गुड वाई का देखें तो उसमें फॉरेन कंट्री को है कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। गुड वाई का भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गुड वाई का अगर हम देखें तो ये होगा OY ALY/ALX which will be your 12/24 giving your 1/2.5, and O*Y will give you A*LY/A*LX, that will be equal to 3/18 which will be a 1/6, and that will give you 0.16 something, ठीक है। तो मतलब हमारी लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में आ रही है? फॉरेन कंट्री में आ रही है। तो मतलब गुड वाई जो है उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज कौन सी है? आपका फॉरेन कंट्री के पास है, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो हियर इट विंस, ओके। सो योर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर RDRS कर्व को आपको ड्रॉ करना है एंड उसको समझाना है, ठीक है, विद अ नीटली लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑन दी Y एक्सिस वी आर टेकिंग PX/PY, एंड हेयर वी आर टेकिंग relative demand QX/Q*X, QY plus Q*Y, and your relative supply look like this, and these are your intercept ALX/ALY, ठीक है, which is your 2, and AL*X A*LX/A*LY which is your 6, okay। सो ये आपका है।
आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। बेसिक की क्लास देखिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है आपका, ये पॉइंट होता है L अपॉन ए एल एक्स, L स्टार अपॉन ए स्टार एल वाई, दैट विल गिव यू द वैल्यू 1/12। सॉल्व करके देख लेना। अब ये तो रहा आपका आर एस कर्व, ठीक है। अब आर डी कर्व को कैसे निकालना है हमें, आर डी कर्व कैसे निकालेंगे यहाँ पे वो देखना है अभी, ठीक है। तो आर डी कर्व को निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें जो मैंने बोला था विच वी विल यूज फर्दर, एक डिमांड फंक्शन गिवन था आपको इस क्वेश्चन में। डिमांड फंक्शन दिख रहा है आपको, ये डिमांड फंक्शन दिख रहा है, इसका यूज करेंगे। तो डिमांड ऑफ एक्स अपॉन डिमांड ऑफ वाई इक्वल टू पी वाई अपॉन पी एक्स, ये गिवन है ना आपको। तो डिमांड ऑफ एक्स अपॉन डिमांड ऑफ वाई इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी एक्स, ये गिवन है। एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, क्योंकि पी एक्स अपॉन पी वाई हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, दैट इज द ग्राफ दैट रिलेशन इज शोइंग द रिलेटिव डिमांड ग्राफ, ठीक है, उसकी इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पी एक्स अपॉन पी वाई की रिलेटिव वैल्यूज पे डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यूज आएंगी। तो अब सपोज करो कि जो पी एक्स अपॉन पी वाई है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक। सो ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले पी एक्स अपॉन पी वाई की जो मैंने वैल्यू ली है वो चलो मैं लेती हूँ यहाँ पे 2, देन इट विल गिव यू 1/2, दैट इज योर 0.5, ठीक है। एंड इफ आई टेक 3, then it will give your 1/3, that is your 0.3. If I take the value 5, that it will give 0.2, ठीक है। तो इन सबको प्लॉट करते हैं। तो 0.5 1/2 ऐसे तो ज़्यादा ही होगा 0.5, ठीक है। सपोज यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.3 है एंड यहाँ पे 0.2 है, ठीक है, मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। सो एंड एक पॉइंट और ले लेते हैं विच इज़ योर, एक पॉइंट और ले लेते हैं विच इज योर 12, ठीक है, 12। तो 12 पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है 1/12, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर ये था ना इसलिए मैंने 12 लिया है, तो 1/12। ओके, सो 1/12 वाला पॉइंट है ये वाला। तो 1/12 पे यहाँ पे जो वैल्यू है पी एक्स अपॉन पी वाई की वो है 12, ठीक है। तो इसको और जरा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं ग्राफ को, ठीक है। दैट इज योर 6 पॉइंट एंड आई एम रेफरिंग हेयर टू एस 12 पॉइंट, तो पी एक्स ओवर पी वाई। ओके, सो अब इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 0.5 पे 2, 0.5 पे 2। सो आई एम लेबलिंग हेयर द आर डी कर्व विद ग्रीन पेन। सो 0.5 पे 2, दैट इज योर पॉइंट। 0.3 पे 3, 0.3 पे 3 समवेयर हेयर, ठीक है। देन 5 पे 2, तो 5 हमारा समवेयर हेयर होगा, तो 5 पे 2 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंड देन 12 पे दिस थिंग, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ जाएगा आरडी का, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये है आपका इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस। हेयर योर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज देयर वेयर योर रिलेटिव प्राइसेस कैन बी सीन एज 6, ठीक है। ऑप्टिमल रिलेटिव प्राइसेस कैन बी सीन एज 6, क्योंकि ये इसी जो लाइन है उस पर लाया कर रहा है। ऑप्टिमल प्राइसेस का क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे सॉल्व। तो आपको आरडी कर्व चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये रिलेशन आपको गिवन होगा तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब कौन सी कंट्री किस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगी, डी। हमको पता है, हमने जो बी पार्ट है उसमें ये लिखा था कि जो होम कंट्री है वो एक्स में स्पेशलाइज कर रही थी क्योंकि उसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी तो वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो अब उस चीज़ को अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो मतलब उस चीज़ को वो एक्सपोर्ट करेगी, ठीक। एंड ऑल्सो आपका यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन हो रहा है फॉरेन कंट्री का वो हो रहा है गुड वाई में, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज के दम पे। तो गुड वाई जो है फॉरेन प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने एज वी सीन इन पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी के अकॉर्डिंग वी हैव सीन कि आवर होम कंट्री विल स्पेशलाइज इन एक्स
एंड आर फॉरेन कंट्री विल स्पेशलाइज इन वाई, ठीक है, देयर फोर एक्सपोर्ट एक्स एंड देयर फोर फॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट वाई, ठीक है, टू होम कंट्री, मतलब होम कंट्री वाई को एक्स को एक्सपोर्ट करेगी एंड वाई को इम्पोर्ट करेगी, एंड फॉरेन कंट्री वाई को एक्सपोर्ट करेगी एंड एक्स को इम्पोर्ट करेगी। तो दिस इज द नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इसको तुम गेन्स फ्रॉम ट्रेड वाले पे से भी दिखा सकते हो। गेन्स फ्रॉम ट्रेड वाले से कैसे दिखाओगे, देखो मैं सारी चीज़ें ही बता के चल रही हूँ, ठीक है। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड से आप कैसे दिखाएंगे, सपोज दिस इज द पीपीएफ ऑफ योर होम नेशन QC QX QY, दिस इज योर फॉरेन नेशन Q स्टार X एंड Q स्टार Y, ठीक है। तो ये आपका पीपीएफ है। तो अब होम कंट्री क्या इंपोर्ट करेगा, आपका वाई इंपोर्ट करेगा, ठीक है, वाई इंपोर्ट करेगा होम कंट्री। तो जो उसका यहाँ पे जो शिफ्ट था, वेट लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा वाई में, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है होम कंट्री की यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी वाई वाले एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि वो वाई को इम्पोर्ट कर रहा है। ये आपका फॉरेन का पीपीसी था पहले, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब जैसे कि वो आपको क्या इम्पोर्ट करेगा, फॉरेन क्या इम्पोर्ट कर रहा है, फॉरेन कर रहा है एक्स इम्पोर्ट, तो इसलिए उसका जो शिफ्ट है वो यहाँ पे राइट पर हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो उसे इम्पोर्ट कर रहा है। सो दैट कैन बी सीन एज अ गेन्स फ्रॉम ट्रेड।